सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ असेंशन ने एसओटीआर के बारे में हाल ही में वीडियोस रिलीज कर चुकी है। आगे आने वाले वीडियोस में देवी ऊर्जा धरती पर लाने में एसओटीआर का कितना बड़ा महत्व रहेगा हम सीखेंगे। जब एसओटीआर के संगठन के सभ्य देवी एनर्जी को सरेंडर हो जाते हैं, उनके ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव आना शुरू हो जाएंगे हम देखेंगे। तो आप सबसे विनती है कि इन वीडियोस को गौर से सुनिए और समझें और इस अमूल्य ज्ञान को अपनाएं। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे एसओटीआर किताब में उसके बारे में कहा गया महत्व और गॉडेस मिस्ट्रीज किस तरह से प्राचीन काल से हम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये सब सुनेंगे हम। इस वीडियो के दौरान आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए जाएंगे जिसमें गॉडेस मिस्ट्रीज के कोडेड मैसेजेस रहेंगे। ये शब्द के रूप में या पिक्चर या अक्षर के रूप में आपके सबकॉन्शियसनेस को दिए जाएंगे। ये जानकारी आपके ज़िंदगी में ज्ञान बन के बाहर आना है तो आपके ज़िंदगी में चेंजेस आ सकते हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना है। हज़ारों साल पहले दबाए गए गॉडेस मिस्ट्रीज को फिर से लोगों के सामने लाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। हम संकल्प करते हैं कि ये प्रयत्न गॉडेस आयोना की देखरेख में हो। ये सेशंस किसी एक धर्म या वर्ग से संबंधित नहीं है, बल्कि इन सबसे ऊपर उठ के इस ज्ञान को सबसे शेयर करना ही प्रथम उद्देश्य है। मैट्रियार्कियल सोसाइटी स्थापित करने के लिए बुनियाद बन जाएंगे इन क्लासेस में गॉडेस के मर्म या रहस्य जो बताया जाएगा। इवेंट के बाद आइलैंड ऑफ लाइट मैनिफेस्ट करने के लिए ये ज्ञान मदद करेगा। एसओटीआर का क्या महत्व है इस समय धरती पर? पहले एसओटीआर क्या है? ये एक समूह है या एक संगठन है या जो ध्यान हम करते हैं हफ्ते में एक बार, उसको एसओटीआर कहते हैं क्या? इस किताब का कहानी 1000 साल पुराना है। तब से लेकर के आज तक एसओटीआर को इतना क्यों महत्व है? एसओटीआर से कनेक्ट हुए तो हमारी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी और हम अपने सोल डिज़ाइन आत्म प्रणाली की ओर जाएंगे क्या? एसओटीआर से हम कनेक्ट हुए तो हम एक चैनल बन जाएंगे देवी एनर्जी यानी फेमिनाइन एनर्जी के लिए, उसको धरती पर लाने के लिए। हमें कनेक्ट होना है किससे? पवित्र देवी ऊर्जा से और डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को हमें समझना है। स्त्री और पुरुष तत्व एनर्जीज का संतुलन होना है, ये हमें समझना है। देवी ऊर्जा को एंकर करना है और देवी के रहस्यों को रिवील करना है, ये हमें समझना है एसओटीआर का शब्द सुनते ही। इन समूहों से जो एनर्जी धरती पर आएगी, उनसे जो कठिन मैस्कुलाइन एनर्जी अभी धरती पर है वो बदल जाना है, ये भी हमें समझना है। ब्रदरहुड ऑफ द स्टार, टेम्पलर्स, क्रिस्टल्स, कोडेड मैसेजेस, हैंड जेस्चर्स, ये सब एसओटीआर के नाम सुनते ही हमें याद आना चाहिए। अब इस किताब में कैसे कुछ स्त्री इस पवित्र ऊर्जा को सरेंडर होके उस एनर्जी को कैसे एंकर करेंगे हम सुनेंगे। हज़ारों साल पहले होली लैंड यानी जेरूसलम के लिए यूरोप और अरब देशों के बीच युद्ध हुआ करता था। इंग्लैंड का राजा रिचर्ड वन अपने सैनिकों को लेके होली लैंड के लिए युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़ता है। इन सैनिकों में नाइट्स भी होते हैं, ये ऊंचे वर्ग के परिवार से होते हैं। इनमें एक व्यक्ति है हग। एलिनोर हक की पत्नी है और एलिनोर को
अपने पति के साथ जाके युद्ध में उनको सहायता करने के लिए बहुत इच्छा होती है, लेकिन हक को ये सहमत नहीं था, क्योंकि उस वक्त उस सोसाइटी में स्त्री की पहचान बहुत कम था और वो युद्ध में शामिल नहीं होते थे। लेकिन एलिनार को एक सपना आया हुआ होता है जिसमें उसको उस युद्ध में शामिल होने के लिए बताया जाता है। तो वो अपनी बहन जेन के साथ और कुछ दृढ़ संकल्पी महिलाएं जिनके घर के पुरुष इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, वहाँ जाने के लिए प्लान बनाते हैं और तैयार हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा हम एलिनार और जेन के बारे में जानेंगे। मेर्लिन नाम की एक स्त्री इन दोनों को प्राचीन गॉडेस मिस्ट्रीज में इंट्रोड्यूस करवाती है और उनकी शिक्षा 3 साल तक चलती है। मेर्लिन जड़ी बूटियाँ और उनको कैसे इस्तेमाल करना ये भी सिखाती है उन दोनों को, और सिखाती है यूनिवर्सल हीलिंग फोर्स से दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं, इनर फोर्स से किस तरह से ध्यान और प्रार्थना में एकाग्रता के साथ कनेक्ट होके हील कर सकते हैं, ये भी सिखाती है। और इनर फोर्स यूनिवर्सल फोर्स से कनेक्ट होके रहती है ये बताती है उनको और सिखाती भी है। देवी शक्ति यानी गॉडेस पावर और दैविक स्त्री तत्व के बारे में भी उनको ज्ञान देती है। एक दिन एलिनार और जेन को ग्लास्टनबरी, जो एक पवित्र स्थल है, वहाँ लेके जाती है। वहाँ पे वो मदर मेरी की उपस्थिति महसूस करते हैं। ये अनुभव उनको होली लैंड जाने की सोच को मजबूत करती है। जो व्यक्ति दूर रहता है उसको हीलिंग एनर्जीज कैसे भिजा सकते हैं वो भी उन दोनों को सिखाती है मेर्लिन। जेन में साइकिक पावर्स अपनी बहन से ज़्यादा रहते हैं। जेन का पति अलेक्जेंडर है। वो बहुत से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करती है अपने पति से। एनर्जी ले लाइन्स, नक्षत्रों के पोजीशंस के बारे में, मिस्टिकल सिंबल्स, ये सब सिखाता है अलेक्जेंडर जेन को। जब जेन और एलिनार अपनी यात्रा के लिए तैयार होते हैं, मेर्लिन उनको छोड़ के चली जाती है और उनसे कहती है कि वो बहुत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे इस यात्रा में, और वो भी बहुत उच्च स्थिति में रहने वाले मास्टर्स से सीखेंगे, ये कहती है उनसे। इस तरह से 12 यात्री शुरू करते हैं अपनी यात्रा। यहाँ इनको ये पुकार यूनिवर्स से मिलती है, लेकिन तब उनको इसका ज्ञान नहीं रहता। वो सिर्फ समझते हैं कि वो युद्ध में सहायता देने के लिए जा रहे हैं। उनको ये पता नहीं होगा कि ये पुकार यूनिवर्स से आया है और उनके सोल डिज़ाइन की ओर वो लेके चले जा रहे हैं। हमारे ज़िंदगी में भी इस तरह का वक्त आता है जब हमें अपनी डेस्टिनी की ओर खींचे जाते हैं, अवेयरनेस में हम हो या न हो। इन 12 यात्री की ये यात्रा उनकी डेस्टिनी बदल देती है और वो गॉडेस मिस्ट्रीज को ओपन अप हो जाते हैं। वो इंग्लैंड से शुरू करके फ्रांस तक पहुंचते हैं। पेरिस में वो कैथेड्रल ऑफ चार्टर्स देखने जाते हैं और वहाँ मेल्कीजेडेक के बारे में पता चलता है उनको, और उनको ईस्टर्न कंट्रीज़ में सनत कुमारा कहते हैं। ये बात उनको 2 साल के बाद पता चलता है। वो फ्रांस में रहते समय जिसके घर में उनको आश्रय मिलता है, उनके पास बड़ा लाइब्रेरी रहता है। उसमें जेन को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको पढ़ के जेन की सोच और धर्म पर जो बिलीफ सिस्टम था वो पूरा बदल जाता है और समझ में आता है कि ये युद्ध किस लिए हो रहे हैं। अब हम कोडेड मैसेजेस के बारे में जानेंगे। जब ये यात्री कैथेड्रल ऑफ चार्टर्स को जाते हैं, वहाँ पे उनको बहुत से इमेजेस, पिक्चर्स और टिंटेड ग्लास विंडोज दिखाई देते हैं। जिस तरह से रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स और मॉस्क में कोडेड मैसेजेस दिए जाते हैं, वैसे ही चर्च में भी गॉडेस कोडेड मैसेजेस दिए गए हैं गॉडेस को लेके। ये दिखाई देते हैं हैंड जेस्चर्स, यानी हाथों को विविध मुद्राओं में
रखे दिखाई देते हैं। ये मुद्रा गॉडेस के रहस्य कोडेड तरीके से हमारे सबकॉन्शियस में जाने जैसे दिखाई देते हैं। इस तरह के कोडेड मैसेजेस ये यात्री इस कैथेड्रल में देखते हैं और जिसको रिसीविंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है वो एक्टिवेट होते हैं इस मैसेजेस को देख के। और जेन को कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है क्योंकि उन्होंने लाइब्रेरी में वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट पढ़ चुकी होती है इसलिए। तो इस कैथेड्रल में इस तरह से इनिशिएशन हो जाता है उनकी। गॉडेस मिस्ट्रीज में हमेशा इनिशिएशन के लिए अलग अलग लेवल्स होते हैं। इनिशिएशन एक ही तरह से होना है, एक ही दिन में होना है, प्रोसेस ऐसा ही रहना है, ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए आप आपके भौतिक ज़िंदगी से आध्यात्मिक ज़िंदगी में कदम रखेंगे तो और ध्यान करना शुरू किया तो वो भी इनिशिएशन ही है। तो इस तरह ये इन सबको अद्भुत गॉडेस मिस्ट्रीज में इनिशिएशन हो जाता है। चर्च में जो बीच का भाग रहता है उसको नींव कहते हैं और जब वहाँ पे चल के आगे गए तो उसको जर्नी ऑफ द सोल यानी आत्मा का सफ़र कह के वर्णन करते हैं। इस यात्रा के दौरान सृष्टि के सारे रहस्य दिए जाते हैं। चर्च में पैदल चलना इस तरह से सिंबॉलिक तौर से बता रहे हैं। स्क्रीन पर जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो सब ओरिजिनल पिक्चर्स है और बहुत से टिंटेड ग्लास विंडोज़ दिखाई दे रहे हैं। बहुत से कलर्स है उसमें। ये इसलिए कि जब सूर्य के किरण इनमें से गुज़रते हैं, अगर नीली रंग से गुज़रे तो वो एक तरह का हीलिंग होता है। तो ये कलर हीलिंग के लिए इस तरह से रखे गए हैं। टिंटेड ग्लास की विंडोज़ की अरेंजमेंट इस तरह से हुई है। अलग अलग कलर अलग अलग हीलिंग के लिए आती है। ये सेशन शुरू होने के समाचार मिलने के बाद और सेशन अटेंड होने के लिए निश्चय करने के बाद या सेशन सुनने के बाद आपको सपने आ सकते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है जो गॉडेस मिस्ट्रीज को सीखने के लिए तैयार है वो सक्रिय हो जाएगी। आपको सपने में भी समाचार दिया जा सकता है। उसको भी ऑब्जर्व करके आप एक ड्रीम डायरी में लिख लीजिए। ये है ट्री ऑफ लाइफ और ये है ग्रेट सर्कुलर रोज विंडो के पिक्चर्स। ये गुलाब की पंखुड़ियों की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें गुलाब का मतलब एक्शन ऑफ फायर यानी जिस तरह अग्नि उसके आसपास के चीज़ों को जला देती है और अपने में समा लेती है। और एक अर्थ गुलाब का कहते हैं कि मदर मेरी का हाईएस्ट फॉर्म है। मदर मेरी के नाम में ही है मातृत्व, डिवाइन मदर के क्वालिटीज़। ये ग्रेट सर्कुलर विंडो फेमिनाइन प्रिंसिपल को एंकर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इस कैथेड्रल ऑफ चार्टर में मेल्कीजेडिक का भी स्टैचू है। उसको देखते ही जेन, एलिनार और बाकी सब पूछते हैं उनके बारे में। उनको बताया जाता है कि वो एक असेंडेड मास्टर है जिन्होंने गॉडेस मिस्ट्रीज को संरक्षित किया है। उनके फॉलोअर्स में यानी ऑर्डर ऑफ मेल्कीजेडिक में मदर मेरी एक हाई प्रीस्टेस है। ट्री ऑफ लाइफ के विंडो में मनुष्य के ड्युअलिटी दिखाई जा रहा है। जिस तरह से एक पेड़ के नीचे का भाग यानी जड़ जमीन में जाके फिक्स हो जाते हैं, उसी तरह ट्री ऑफ लाइफ के नीचे का भाग 7 वेज में इस भौतिक जगत में फिक्स होके उस गुण को दिखाती है। ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर में जो भाग है, जो पत्ता, फूल, शाखाएं, कलियां जो आकाश को छू रहे हैं, इसको मनुष्य के शरीर की ऊपरी भाग से कंपेयर कर रहे हैं। तो ट्री ऑफ लाइफ के ऊपरी भाग चैतन्य के अनंतत्व को सूचित करती है।
जेन को उस चर्च के लाइब्रेरी में कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उनमें ये इन्फॉर्मेशन रहता है कि 9 नाइट्स को चर्च में इनिशिएशन दिया गया है और ये 9 नाइट्स कैसे इन डॉक्यूमेंट्स को रक्षा करते हुए टेम्पलर नाइट्स या नाइट्स टेम्पलर बन जाते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर एक इनिशिएशन होने के बाद उन एनर्जी से विकसित होंगे तो दूसरे लेवल ऑफ इनिशिएशन दिया जाता है, जिस तरह से इन 9 नाइट्स को टेम्पलर्स बनाया गया है, क्योंकि वो इन डॉक्यूमेंट्स की रक्षा बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये है आर्क ऑफ कवेनेंट। ये एक बॉक्स है, इसमें टैबलेट्स ऑफ लॉ यानी 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं इसको, उनको बहुत सेफली रखे नेक्स्ट जनरेशन को सौंपा गया है। ये टेम्पलर्स का जिम्मेदारी था। यहाँ बॉक्स को पास ऑन करना है का अर्थ उस ज्ञान को समझ के दूसरों को सिखाना भी है। ये नाइट्स टेम्पलर का एक कर्तव्य है। आप सबको वेटिकन के बारे में पता होगा ही, और वहाँ पे कौन रहते हैं इसके बारे में भी आपको पता है। और जो वेटिकन में रहते हैं वो डरते हैं आर्क ऑफ कवेनेंट में जो ज्ञान है उससे, और मेरी मैगडलिन से भी। डा विंची कोड के नाम से एक किताब है। ये मेरी मैगडलिन और जीसस के पिक्चर्स है। वेटिकन के लोग डरते हैं मेरी मैगडलिन से, इसलिए कि वो चर्च के बुनियाद को हिलाएगी ये सोच के। जहाँ भी गलत शिक्षा सिखाया जाता है उन सबको रिमूव करना यानी हटाने का काम गॉडेस मिस्ट्रीज जो कैरी करते हैं उनका है। और गॉडेस मिस्ट्रीज खंडन करते रहते हैं विकृत किया ज्ञान को, गलत ज्ञान को, धर्म के नाम से लोगों को गलत रास्ता दिखाने का काम जो करते हैं उनको हटाने का काम भी है जो गॉडेस मिस्ट्रीज कैरी करते हैं। मेरी मैगडलिन के पास इन सब का असली ज्ञान है। अगर वो बाहर आया तो वेटिकन का बुनियाद हिल जाएगा, इसलिए मेरी मैगडलिन को रोकने के लिए बहुत कोशिश कर चुके और वो सफल भी हो चुके। ये मेरी मैगडलिन कौन है? आप माने या ना माने, ये जीसस की पत्नी है। वो एक असेंडेड मास्टर है, जीसस से पहले असेंड हुई है और जीसस को असेंड होने के लिए सहायता करती है। उनके बारे में दूषित प्रचार चर्च ने किया है, क्योंकि चर्च एक्सेप्ट नहीं करता है कि जीसस का शादी हुआ था। ये कहा गया है कि उनका संबंध जीसस से अनैतिक तौर से है। मेरी मैगडलिन को होली ग्रेल से कंपेयर करते हैं। यहाँ ग्रेल का मतलब स्त्री तत्व, एंशिएंट गॉडेस और सीक्रेट फेमिनाइन यानी प्राचीन देवी पवित्र स्त्री शक्ति को आगे लेके जाने वाली है होली ग्रेल का मतलब। इस तरह का ज्ञान सबको देने के लिए ये SOTR के सेशंस हो रहे हैं। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग ज्ञान आपको दिया जाएगा। आप सबसे विनती है कि कृपया इन सब वीडियोस को देखें और इस ज्ञान को अपनाएं। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।